लास्ट वीक में हम बात कर रहे थे कि देयर आर टू वर्ड्स, सॉरी एंड थैंक यू। हम सुबह से लेके शाम तक पता नहीं कितनी बार ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। हमारी ये बात नहीं, उसके अंदर है ना इमोशंस होते ही नहीं। हम कितनी बार लोगों को थैंक यू बोलते हैं। किसी ने पानी का गिलास ही पकड़ाया तो भी थैंक यू, किसी ने कुछ भी पेन दे दिया या कुछ खाना पकड़ा दिया, छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों में हम थैंक यू बोलते हैं। बट हमारा बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली थैंक यू का होता नहीं। ये बात थी सॉरी के लिए, ये बात थी कि अगर हम एक ही चीज के लिए रिपीटेडली बार बार सॉरी बोले जा रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, आज इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के आइडेंटिटी की बात करें। आइडेंटिटी की बात का मतलब है कि हमारे पास आज तक की जितनी हमारी एक जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो जितना डाटा हमने स्टोर कर लिया है जाने अनजाने में, उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी डिजाइन हो। आप ऐसा समझते हैं कि आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे, बचपन में खो खो खेलते थे या कुछ भी खेलते थे, उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। आपने जो जो एक्टिविटीज आज तक करी है, क्या खाया, क्या पिया, कैसे आप लोगों से बात की, किस चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, किसी तरह के काम किए, उन सब चीज़ों का जॉइंट कॉम्बिनेशन आपकी पर्सनैलिटी। तो इसी के लिए हम क्लींजिंग करते हैं कि जो अननेसेसरी चीजें हम स्टोर किसी न किसी तरह से उसको हम डिलीट कर दें या एटलीस्ट उसको डिम कर दें या उसकी इंटेंसिटी को पूरा। हमारे सेशन में विजुअलाइजेशन हम लोग करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। तो उसी को आज थोड़ा सा डीपर लेवल पे लेके चलेंगे टॉक में। सुबह से लेके शाम तक हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। 60,000 से 70,000 इवन मोर देन दैट साइंटिस्ट मानने लगे कि 60-70,000 थॉट पर डे हमारे ब्रेन से इनकाउंटर होते हैं या हमारे ब्रेन से विचार आते हैं। हम कितने थॉट्स को समझ पाते हैं या रिकॉग्नाइज कर पाते हैं? 50, 100, 200, 300, 500, सुबह से लेके शाम तक इससे ज्यादा थॉट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। लेकिन वो थॉट तो आने ही वाले, तो थॉट आएंगे तो आपको क्या बोलते हैं कि जितना डाटा पुराना आपके पास हो रहा है उसकी वजह से भी उससे सिमिलर, उससे रिलेटेड थॉट भी आते हैं और कुछ नए थॉट भी आते हैं। होता यह है कि आप चाहें या ना चाहें, हमें लगता है कि जैसे छोटे छोटे स्टेप्स है। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन खा लेते हैं, मैदा खाने की बात की या ब्रेड सीरीज खाने की बात, तो बोले कोई बात नहीं, मेरा कंट्रोल है, मैं मैदा खा लूंगा, कल एक्सरसाइज कर लूंगा, फिर मैं वो कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा। बहुत बार हम छोटे छोटे स्टेप्स करते रहते हैं और हमें पता होता है कि स्टेप गलत, फिर भी करते रहते हैं क्योंकि हमारा एक और ओवर कॉन्फिडेंस आ चलता है कि मैं जिस दिन चाहूंगा छोड़ दूंगा या इसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है मैं मेरे ऊपर नहीं होने दूंगा। नेगेटिव इम्पैक्ट सबको पता है कि अगर आप एक्सेसिव कुछ भी इनटेक कर रहे हैं खाने पीने के लिए या कुछ और करने के लिए, तो इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे आना ही आना है। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है हमने बहुत बार डिस्कशन किया, थोड़ा सा और डीपर लेवल पे करें। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी विचार हमारे पास आते हैं, हमारा ब्रेन उनको रिकॉग्नाइज करता है। थोड़े से थॉट के ऊपर हम एक्शन करते हैं, थोड़े से विचारों के ऊपर हम चिंतन मंथन करते हैं, और जितना हमारा पुराना डेटा है उसके साथ ये नया डाटा मिक्सअप होता है और एक नया विचार बनता है। या पुराना विचार डोमिनेट करेगा या कोई नया विचार आया तो वो डोमिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की कथा को सुन लिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, 24 से 48 घंटे तक हमारे ऊपर बड़ा नशा रहता है कि वो ठीक कह रहा था, ऐसे करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। बट जो भी आपने अच्छी बातें सुनी किसी मोटिवेशनल स्पीकर से या किसी कथा से, कोई भी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से आपने सुना, तो 24 से 48 घंटे आपके ऊपर असर रहता है। धीरे धीरे होता क्या है कि जो पुराना डाटा हमारे अंदर रखा हुआ है वो डोमिनेंस में आ जाता है, छोड़ना पड़ता है। ये कन्वर्सेशन शायद आपको रिकॉग्नाइज भी होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन न्यूरॉन के अंदर ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। छोड़ना क्या रखा है, उठने में, अच्छा खाना खाने में, या जो भी आपने लर्निंग करी है कि मेरे को रोज बुक पढ़नी चाहिए, मेरे को सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, बैड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। किसी सेशन में आपने ये सब सीख लिया, असर कितने दिन तक रहा? 2 दिन, 24 से 48 दिन। उसके बाद वो फिर आपका पुराना थॉट आपको टेक ओवर करना है। तो विचार हमारे पास आते हैं, हमारा ब्रेन को डिलीट करता है, बहुत सारी चीजों को डिलीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 साल पहले आपने क्या खाया था। अनटिल एंड अनलेस कोई पर्टिकुलर डेट ना हो, कोई पार्टी वार्टी, कोई मैरिज की डेट, आपको नहीं याद रहेगा क्या ड्रेस पहनी थी, आपको नहीं याद रहेगा। ब्रेन का सिंपल फंक्शन, वो डिलीट करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, फिर जनरलाइज करेगा। एक ही तरह के इवेंट्स को जनरलाइज कर देगा।
फॉर एग्जाम्पल आप गुड़गांव में रहते हैं या फिर अपने शहर में रहते हैं, आप एक स्पॉट से जाते हैं, वहां पर एक रेड लाइट आता है, आप जितनी बार भी जाते हैं 3 4 5 6 बार से, तो वहाँ पे आपको रेड लाइट पे ट्रैफिक जाना, तो आपको ब्रेन कहते हैं ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन अब जनरलाइज होगी कि इधर जाएंगे तो ट्रैफिक मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपको सिग्नल देगा यार अपन इधर से नहीं चलते हैं, दूसरे रास्ते में घूम के चलते हैं, लंबा पड़ेगा, ट्रैफिक से मिल जाएगा। ये तो एक छोटी सी बात है। आपने किसी रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगाया, दाल मखनी मंगाई है, दो डिश मंगाई और उसमें कुछ गड़बड़ी निकल आई, ठीक है, एक बार का ओके याद तो रहेगा, दोबारा मंगाई आपने कोई और डिश मंगाई, उसी रेस्टोरेंट से कोई और डिश मंगाई, उसमें भी गड़बड़ निकल आई, एक आध बार और ऐसा हुआ तो ये अपना ना कंसेप्ट बन जाएगा कि एक्स रेस्टोरेंट से कभी भी खाना नहीं मंगाना, किसी आदमी को आपने कुछ पैसे उधार दिए, वापस नहीं करे, एक ने नहीं करे, दो ने नहीं करे, तीन ने नहीं करे, साल 6 महीने में 2 3 4 घटना अक्सर घट, आपका ब्रेन क्या कंफ्यूज कर लेगा कि जिसको भी पैसे वापस नहीं आते, तो आप रिजिड हो जाओगे, अब आप सबको मना कर रहे हैं। जनरलाइज की डेफिनेशन, जब भी हम एक सिंगल तरह के इवेंट को बार बार इनकाउंटर होते हैं, एक ही तरह का इवेंट होता है, तो फिर हमारा दिमाग उसको कंसेप्ट बना, वो कंसेप्ट हम आने वाली जिंदगी में उसको ही यूज करते हैं, पर उससे हिलकर डुलकर नहीं। तो डिलीट होगा कोई भी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बड़े काम के लिए ब्रेन डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली, शॉर्ट एक्सेप्ट नहीं करना है या उसको डिस्टॉर्शन करके रख लेना है। फिर जो कंसेप्ट बनता है, आपका परसेप्शन है, आपका परसेप्शन है कि आपको अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपने उसकी कोई फर्स्ट मूवी देखी होगी या तो डायरेक्टली देखी होगी बचपन में, या लोगों ने कहा सुना होगा, आपके बड़े कजन हैं या पेरेंट्स, बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा एक्टर है, उन्होंने कहा, आपने सुना, तो माइंडसेट से देखा और वहां से आपको उसकी एक्टिंग अच्छी लगी, किशोर कुमार के गाने सुने, तो धीरे 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 करके जब अपने 2 3 4 5 मूवी बच्चन की देखी, किशोर कुमार के गाने सुने या किसी और के, तो आपके अंदर एक कंसेप्ट डेवलप, ये बढ़िया, इसकी मूवी देखी, शाहरुख खान की मूवी देखी, कोई भी कंसेप्ट है इस तरह से जब रिपीट होता है, उसके बाद जाके आपका ब्रेन उसको कंसीव करके कंसेप्ट बनाता है। अब मजेदार बात ये है, आप अगर अभी भी आंखें बंद करके देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने बना रखे, इतने भी कॉन्सेप्ट आप आंखें बंद करके देखेंगे तो उसके तीनों इफेक्ट नजर आएंगे, इसको वीए के बोलते हैं, आप ऐसे करिए, ऑडियो विजुअल एनेस्थेटिक ऐसे भी करेंगे। ऑडियो में आपके जहन में कोई भी कॉन्सेप्ट है, किसी इंसान को लेकर के होता है, किसी खाने को लेकर खेल को लेकर होता है, किसी पर्टिकुलर एयरलाइंस को लेकर होता है, कोई पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर होता है, मैन की चीजें अच्छी नहीं निकलती, ये भी आप हो सकता है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट, मेरे को तो ब्लैकबेरी में जाना है, राइट, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, आप अभी राइट नाउ, हो सकता है किसी इंसान को आप बहुत पसंद करते हैं, तो आप बिल्कुल लाइक ना करें, राइट नाउ अभी के भी कोशिश करें एक इवेंट को या एक कॉन्सेप्ट को, नॉट इवेंट, कॉन्सेप्ट को याद करना जो आपके अंदर रच बस गया है। कोई कुछ भी हो सकता है, खाने को लेकर होता है, किसी इंसान को लेकर, आने जाने को लेकर, किसी जगह घूमने वाली जगह को लेकर के, किसी ब्रांड को लेकर, पॉज लें यहाँ पे, अपने एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करें, एक कॉन्सेप्ट को लेना है जो आपका परसेप्शन है, अभी उसको अपने ब्रेन में स्टोर करने की कोशिश करें कि कोई इंसान आपको क्यों अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बीमा कंपनी अच्छी लगती है, नहीं लगती है, कोई एक्टर अच्छा लगता है, बुरा, कोई भी एक अच्छा या बुरा, वट एवर कॉन्सेप्ट यूज करें, आंखें बंद करें, उसी कॉन्सेप्ट को रोल ऑन करें, वो कॉन्सेप्ट कैसे बना आपके, उस कॉन्सेप्ट की क्या क्या फीचर्स आपके ब्रेन में अवेलेबल है, आप अगर नोटिस करेंगे, अगर वो ऑडियो से रिलेटेड है तो उसकी ऑडियो डेफिनेटली आपकी किसी की लड़ाई होती थी, कोई गाना पसंद है, कोई मूवी पसंद है, कॉन्सेप्ट बनता है, शोले मूवी मैंने 25 बार देखी, 25 बार और भी किसी मेरे क्लाइंट का डायलॉग, इसी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में, इंसान को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, खाने को लेकर, कोई मेडिसिन को लेकर, अच्छा या बुरा, आप नोटिस करेंगे कि उसका ऑडियो भी मिलेगा, आंखें बंद रखें, उसके विजुअल्स भी मिलेंगे, ओके, विजुअल पिक्चर्स, पिक्टोरियल व्यू भी मिलेगा,
और साथ ही साथ तीसरी चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट, आपने वो ऑडियो विजुअल को किसी इमोशन के चलते स्टोर किया, और साथ ही साथ ऐसा भी हुआ होगा पीछे पास्ट में कि आज मेरा इमोशन जनरेट हुआ है, आज मैंने एक्स शॉप पे रसगुल्ला खाया, आई लाइक इट, तो मेरे जहन में रजिस्टर, फिर मैंने दोबारा खाया, फिर रजिस्टर हो गया, तीसरी बार खाया, फिर रजिस्टर हो गया। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आपका इमोशन डे बाय डे, जब जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, जब जब आप किसी शख्स से मिल रहे हो जो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, दोनों तरफ से, तो धीरे धीरे आपका इमोशनल फैक्टर उसके साथ इंक्रीज होता जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, या किसी इंसान के साथ आपका मिलना जुलना हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाए, जब आप उसको पहली बार मिले थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाए, तो आपने पहली बार किसी का पिज्जा खाया, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाए, आपको पहली जगह घूमने गए थे, किसी होटल में गए थे, किसी रेस्टोरेंट, जो भी कॉन्सेप्ट आप अभी मेमोराइज कर, वो जब शुरू हुआ था तब उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ थोड़ी पुअर थी जितनी आज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव। लेकिन जैसे जैसे हम कंज्यूम करते चले गए, जो सर्विसेज को अवेल करते चले गए, उस इंसान से मिलते चले गए, होता क्या है कि डे बाय डे हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर पर्सन, प्रोडक्ट या सर्विस के साथ स्ट्रांग होता जा रहा है। आज मैं बच्चन को लाइक करता हूँ, एग्जाम्पल विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग लेना चाहता, तो पहली बार देखी थी, पहली बार वेरी फर्स्ट, वहां से एक यात्रा शुरू हुई, ऑडियो विजुअल्स बढ़ते चले गए, साथ ही साथ उसका जो इमोशनल स्ट्रेंथ था वो बढ़ता चला। आप चेक करते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, परसेप्शन रचे बसे होंगे, उसकी यात्रा ऐसी है, वेरी रेयर है कि एक ही बार में समझ आ जाए। लेकिन बाद में जब भी इंटरेक्शन होता है तो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ तो बढ़ती बढ़ती। क्या आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? अगर आपने अभी पिछले 3-4 मिनट में किसी कॉन्सेप्ट को रिविजिट किया है, कोई भी कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट, सर्विस, पर्सन, आप आज जिस लेवल पर पहुंचे हैं, आपने एक जर्नी, वो जर्नी में ऑडियो फैक्टर भी है, विजुअल फैक्टर भी है, और सबसे बड़ा इमोशनल कोटिंग है, इमोशनल फैक्टर भी है। आपकी डे बाय डे या तो इमोशनल जो का इमोशन है, या तो स्ट्रांग हुआ है या वीक हुआ है, या नेगेटिवली स्ट्रांग हुआ है। ऐसे करिए, आप कुछ भी किसी इंसान से मिले, आपको अच्छा नहीं लगा, सोशल एनिमल है, हमको मिलना जुलना पड़ता है, आप मिलते हैं मजबूरी में, पार्टी में मिले या कहीं करते हैं, यू डोंट लाइक समबडी, तो आप हेजिटेट करेंगे, उसके साथ मिलना, मतलब मिलने से कतराएंगे, कुछ करेंगे। तो डे बाय डे जब 2-3-4 इंसिडेंट हो जाएंगे, तो आपको ध्यान में कॉन्सेप्ट, मिस्टर ए इज नॉट गुड, मेरे को उससे बात करना, मिलना, हैंड शेक करना अच्छा नहीं लगता, तो वो कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में बैठ, वो जो जनरलाइज कॉन्सेप्ट बैठता है 3-4-5-6 इवेंट के बाद जब बैठ जाता है, उस चीज को हिलाना, उस चीज को चेंज करना, ऑल्टर करना एक टफ। सी, हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, मैं कल भी 2-3 फैमिली से मिला, तो सबसे बड़ा इशू है कि हम लोग स्टकअप हैं इमोशनल और आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ। ठीक है, किसी का फाइनेंस का चक्कर है या कुछ और चक्कर है, वो चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर स्टक्ड अप कहीं ना कहीं पर, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अटके पड़े हैं। ठीक है, तो कल बात हो रही थी, समबडी डायबिटीज है किसी को, या बीपी का इशू है, या आपका ओबेसिटी है, मोटापा है, घुटनों में दर्द है, या कुछ भी है। ठीक है, वो जो सेल्फ टॉक होती है ना, विजुअलाइजेशन का डीप समझेंगे, देखेंगे, ट्रांस में चलेंगे थोड़ी देर के लिए, विजुअलाइजेशन का डीप समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्थ वाले पॉइंट से समझ में आ जाएगा। अब जिसको डायबिटीज है वो बोलता रहता है कि मैं ये खाऊंगा तो मेरा ये शूट कर जाएगा, मैं ये नहीं खा सकता, तो दिन में हम बहुत बार नेगेटिव बोलते हैं। आप किसी डायबिटिक पेशेंट को देखेंगे, उनका ना जो सेल्फ टॉक है वो बदल जाती है, मतलब कोई भी डिसीज है, चाहे बीपी है, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम है, चाहे घुटने का प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी इशू है, ओबेसिटी है, सेल्फ टॉक बदल जाते हैं। सेल्फ टॉक का मतलब है जाने अनजाने में जो हम बात करते रहते हैं, वो जाने अनजाने में नहीं होता है, वो हमारे दिमाग में बातें पड़ी हुई हैं पहले,
हमारे अड़ोसी पड़ोसी या जिन लोगों को वो चैलेंज है वो कैसी बातें करते हैं, मीडिया क्या उसके पीछे बोलता रहता है, या हम न्यूज़पेपर में मैगजीन में क्या क्या पढ़ते रहते हैं। तो होता क्या है कि वो सबका कॉम्बाइंड हमारा जो ना जो टॉकेटिव वर्ड्स हैं वैसे हो जाते हैं। कोई भी इशू है आपके आसपास देखेंगे आप कैसे कैसे लोग बोलते हैं, मैं तो कुछ भी करता हूँ मेरा तो वजन ही कम नहीं हो रहा है। कल भी किसी बंदे ने बोला, कल कल शाम की बात है कि अब मैं तो जिम भी जाने लग गया, मैं तो ये भी करने लग गया, वजन नहीं हिल रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी करता हूँ मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। मैं तो मीठे को देख भी नहीं सकता हूँ, देखने से मेरी शुगर स्पाइक कर जाती है। ठीक है, मैं तो 5 सीढ़ियाँ में नहीं चढ़ सकती हूँ, मेरे को तो घुटनों में दर्द, पेन, भयंकर दर्द शुरू हो जाता है। सुबह से लेके शाम तक आप आस-पास अपने अगर इस तरह के लोग हैं, ये तो मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ वाले भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, इमोशनल या मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ठीक है, मेरे इन-लॉज़ बेकार हैं, मेरी फैमिली बेकार है, मेरा बॉस तो पता नहीं कहाँ से आया है, कोई दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है, वो गलती से धरती पे आ गया, वो बॉस बनने के लायक नहीं है। ठीक है, मुझे तो घबराहट होनी शुरू हो जाती है, जब भी मैं भीड़ देखता हूँ तो घबराहट हो जाती है, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता हूँ या क्राउडी प्लेस पे नहीं जाता हूँ। मुझे वहाँ जाते ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। कोई भी प्लेस है या किसी का घर भी हो सकता है, जैसे मैं बहुत बड़ी लाइन सुनी कि मैं जब भी मेरे मामा के घर जाता हूँ या किसी रिलेटिव के घर या किसी फ्रेंड के घर, तो वहाँ जाते ही मेरे को है ना अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है, मेरे को स्नीजिंग, छींकें शुरू हो जाती हैं, कुछ शुरू हो जाता है। आप अगर नोटिस करेंगे, either we are having any kind of issue related to mental health, emotional health और physical health, हमारी जो सेल्फ टॉक है या सुबह से शाम तक की टॉक है वो बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसको क्लीन कैसे करेंगे? देखिए, हमारे ब्रेन में जितनी भी चीजें स्टोर्ड हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से स्टोर्ड है। जैसे आप लोग एक बार, मैं तो देख नहीं पा रहा आप लोगों को, बच्चों वाली एक्टिविटी रिफ्रेश करता है, मैं अक्सर कराता हूँ, कल भी 2 बार कराई है मैंने। आप आईज क्लोज करें एक बार, आई होप कि सबने कर ली होंगी। ठीक है, मैं कुछ बोलता चला जाऊंगा, आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनते रहना, जो हो रहा है होते रहना है। पेन, एरोप्लेन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, रसोगुल्ला, कुकुम्बर, एप्पल, कार, रोड, मोदी, लैपटॉप, बैग, पेन, बॉम्बे, मोबाइल, बर्फी, सन, मून, रोड, ट्रेन, टोमेटो, ग्रेप्स, ग्रेप्स, टेबल, सोफा, फ्लोर, बेडरूम, बिल्डिंग, गैस, शाही पनीर, ट्री, ग्रीन, कैंडल, स्पून, ग्लास। आइस खोल लीजिए आप अभी, देखिए अब अगर आप बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आने वाले 20 मिनट में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मतलब हमें अपनी सेल्फ टॉक कैसे लिखनी है, डीप डीप आपका विजुअलाइजेशन कैसे जाना है, टाइप्स। सो जब भी मैं बोल रहा था तो आपको क्या फीलिंग आ रही थी या व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, प्लीज बताएं। उसकी पिक्चर बन रही थी। ठीक है, वेरी गुड, पहली लाइन आ गई, यस, पिक्चर। आई कुड आल्सो विजुअलाइज। जो भी आप बोल रहे थे मुझे वो ध्यान में आ रहा था, अच्छा, एक तस्वीर बन रही थी।
छोटी सी बात, पिक्चर क्या घुटने में बन रही थी, स्टमक में बन रही थी, हाथ में बन रही थी, नहीं कहाँ नहीं, बन रही थी? दिमाग में, दिमाग नहीं में। नहीं नहीं, फील कहाँ हो रही थी हमें पिक्चर्स? माइंड में फील हो रही थी। माइंड में तो ठीक है, वो फील होगी, लेकिन हाँ, आउट ऑफ बॉडी कहीं फील आ रही था? शोल्डर पे, नहीं नीज पे, टो सर, पे? हमारे थॉट्स में हम लोग जो देखते हैं बंद करके, जब भी हम लोग कुछ सोचते हैं ना, हाँ तो वो जी। जो पिक्चर्स हमने बचपन में सुनी थी, देखी, या बचपन में भी नहीं, अभी भी, जैसे हम्म। हम ट्रेन, आपने कहा, आपने स्पून कहा, हाँ हाँ। तो वो जो हमारी सोच है ना, वो सोच वैसा वैसा पिक्चर हमको दिखाती है हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में बोलो या हमारे थॉट्स में बोलो। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप जब भी फील करेंगे ना, आपको पिक्चर्स यहाँ नजर आएंगी आंखों के आगे। आप फील करके देख लेना, दोबारा से करके देख, अपने आप से करके देख लेना। किसी इवेंट को आप याद करते हैं, ओल्डर मेमोरी को याद करते हैं, तो अंडरस्टैंड करने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी मैंने बोला, ठीक है, आपको उसकी इमेजेस नजर आई। इमेजेस आपको आईज के सामने, फ्रंटल लोब के सामने, माथे के सामने ही दिखेंगी आपको, ऐसे, और नजदीक दिखेंगी। नजदीक दिखेंगी, नजदीक का मतलब है विजिबिलिटी जोन में दिखेंगी आपको। इमेजेस यहाँ स्क्रोल डाउन होती है, ठीक है। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे को जो इमेजेस दिखती हैं वो आंखों के आगे नजर आती है, ठीक है। एक बार आप फिर से आंखें बंद करें प्लीज सब लोग। आई होप कि सबकी आईज क्लोज है। इकन आपरे आपे తుంగడాపుడు అచ్చిప్పుడే తింటొంగుపి उड़रा माकड़ा पड़े इन्हें ले पाड़ा। ये शॉर्ट में ही करते हैं, आप समझ गए होंगे। आईज क्लोज कर, सॉरी, आईज ओपन कर लीजिए। अब क्या आपकी आंखों के आगे पिक्चर्स बनी या आपको समझ में आया? हेलो? नहीं, समझ में नहीं आया, नहीं आया। जीरो क्लैरिटी ना, ठीक है। सो यस। आपको इससे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा भी। सबसे पहली चीज, अगर मैं कोई भी आवाज सुनता हूं, कोई भी प्रकार की आवाज, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये, वो मेरी भाषा का होना चाहिए, द लैंग्वेज विच आई अंडरस्टैंड। मैं अगर कुछ नया सीखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, तो सबसे पहले उसका मेरी लैंग्वेज में होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर टू, जो भी इमेज बनेगी वो मेरी आंखों के आगे बने, ठीक है। ये दो चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें समझ में आती हैं। तीसरी चीज, जो भी मैंने शब्द बोला पहले बार, पहले वाले मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मेरे पास स्टोर्ड है, मेरा ब्रेन एक्शन कैसे करता है, जैसे मैंने बोला रसगुल्ला, अब रसगुल्ले का जितना भी वो मेरे पास डाटा स्टोर्ड है, वो सारा ना माइक्रो 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 सेकंड में फ्रंटल उस पे आ जाता है, मेन स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान, इस बात पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने वर्ड बोला, लेट इट बी रसगुल्ला, तो मेरे को रसगुल्ले की इमेज आई। सफेद रंग का रसगुल्ला होता है, छोटा बड़ा जो भी आपके जहन में, जैसा भी आपके ब्रेन ने आपको आपके प्रॉम्प्टर पे या यहाँ पे शो किया, आपको विजुअलाइजेशन, विजन आ गया, रसगुल्ला ये, ठीक है। क्या उसके साथ कोई ऑडियो अटैच्ड है? नहीं, रसगुल्ले के साथ ऑडियो अटैच नहीं होगा। एक आध पर्सन का होगा कि खाया था तो कोई साउंड थी वहां पे, पहली बार खाया था या कहीं अच्छा रसगुल्ला खाया था तो जो रेस्टोरेंट है साउंड थी, ठीक है। लेकिन इमोशन जरूर आया होगा। इमोशन क्या है? टेस्ट, फील, मीठा होता है, खा के मजा आ जाता है। कोई और चीज है, मैंने बोला ट्रेन, ऑडियो, विजुअल, फीलिंग, कुछ ना कुछ, ये तीनों तो होते ही होते हैं। ट्रेन का नाम आते ही आपको विजुअल तो सबसे पहले पॉपअप करके सामने आ जाता है। जैसे ही एक माइक्रो सेकंड आगे बढ़ते हैं तो शायद आपको साउंड भी कहीं ना कहीं पर आपके पास रजिस्टर्ड है, बिकॉज वो पता कैसे चलता है, आज आप कहीं स्टेशन से दूर रहते हैं, आपको ट्रेन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जब ट्रेन पास ऑन होती है तो उसकी साउंड आती है, उस साउंड से आप रिकॉग्नाइज कर जाते हो, दिस इज द साउंड ऑफ ट्रेन। एम आई राइट? ऑडियो, विजुअल, इमोशन,
इमोशन रहा होगा आपके साथ, आपने ट्रेन में जर्नी करी होगी, अच्छी बुरी जो भी है, अच्छा बुरा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा होगा। सिमिलरली प्लेन के साथ, सिमिलरली मैंने बोला आपको रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव ओवन, सो उसकी पिक्चर आएगी, उसका शायद ऑडियो आ जाए, या इमोशन तो आएगा ही आएगा। आप लोग मेरी बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? हमारे पास जितना भी डाटा स्टोर्ड है वो हमारी भाषा में स्टोर्ड है, हम जिस भाषा को जानते हैं, इमेजेस स्टोर्ड हैं, और उसके साथ जुड़ा हुआ है रसगुल्ला। बोलते ही हो सकता है मेरा और आपका विजन बराबर होगा, बड़ा रसगुल्ला सफेद रंग का होता है, चाशनी वाला होता है, मीठा होता है। एक्सपीरियंस या इमोशन शायद डिफरेंट हो सकता है। वो रसगुल्ला खाया था तो बहुत इमोशंस, आपकी इंटेंसिटी हाई हो सकती है रसगुल्ले के साथ, हो सकता है मेरी इंटेंसिटी हाई हो, आपको मैं अगर पिज्जा बोलता हूँ तो आपकी, आप पिज्जा लाइक करते हैं तो पिज्जा की इंटेंसिटी हाई होती है, या कैर सांगरी की सब्जी कम खाते हैं उसकी इंटेंसिटी हाई हो सकती है, आलू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, जो भी अगर मैं बोलता, हम, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? ऑडियो विजुअल सेम होगा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट का है, जो चीज नजर आ रही है, इमोशन बदल जाते हैं। चार फ्रेंड मिलके एक ही मूवी देख कर आए, सिंगल मूवी एक ही शो में देख कर आए, वो बैठ गए यहाँ पे आके, एक उनका पांचवा दोस्त था, वो मूवी देखने नहीं गया था, पहले एक आदमी ने उसकी डिस्क्राइब करा, मूवी में ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, अलग से फिर उसने दूसरे बंदे से बात करी, उसने भी बताया ये था, वो था, तीसरे से बात करी, चौथे से बात करी। आपको क्या लगता है कि सबने सेम बताया होगा? प्लीज आंसर। ऐसा आप लोगों के साथ भी तो हुआ होगा, कोई सीरीज देखी, कोई सीरियल देखा, कोई मूवी देख करके आया, और अब नहीं, everybody has different ideas. डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं मेरे दोस्त के साथ बैठा मूवी देख रहा हूँ, ऑडियो विजुअल सेम रहेंगे, सीक्वेंस सेम रहेगा, जो ग्रास्प करने वाली चीज होगी वो मेरे ओल्डर पैटर्न के साथ, जो मेरा पुराना इमोशन स्टोर्ड है। आई लाइक सचिन तेंदुलकर, मैच देख रहे हैं, पुराना मैच देख रहे हैं, मेरा दोस्त भी मेरे साथ बैठा देख रहा है, उसका जो मतलब होगा उसके लिए शायद थोड़ा अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। जिस इमोशंस के साथ हम किसी भी चीज को परसीव करते हैं, कंसीव करते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाता है। एक मूवी एक शख्स को बहुत पसंद है, दूसरा आदमी तो उसको दिखता भी नहीं है। ऐसे डिशेस का देखा होगा आपने घर में, किसी को ग्रीन टी पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है, किसी को दही चीनी डाल के खाना पसंद है। ये कहाँ से आता है? दही का तो कोई प्रॉपर्टी बदला नहीं, दही तो सफेद रंग का है, दिखने में सफेद है, साउंड साउंड अटैच नहीं है उसके साथ, तो इमोशन हर एक के साथ अटैच है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरी प्रोडक्ट, एवरी सर्विस, एवरी पर्सन, आपके आपका उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, अच्छा है या बुरा है वो बात की बात है। देखने में ट्रेन सबको एक जैसी लगती है, ट्रेन का विजन भी एक ही होगा, हो सकता है आपने कोई ट्रेन देखी, मैंने विजन जब मैं ट्रेन बोला तो उसकी साउंड भी वैसी ही आएगी, लेकिन उसके साथ जो इमोशंस मेरे अंदर स्टोर है वो अलग है। मैं मेरे चाचा जी से मिला, बचपन से मिलता आ रहा हूँ, मेरा नेगेटिव डेवलपमेंट हो गया, आई डोंट लाइक चाचा जी, मैं उनको अवॉइड करता हूँ। हो सकता है मेरे ब्रदर है या कजन ब्रदर है, उसको चाचा जी के साथ रिलेशन अच्छा बन गया, हमारे चारों तरफ ऐसी चीजें हो रही हैं। ऑडियो विजुअल सीक्वेंस सेम है, जिस तरह से हम कंसीव करते हैं डेटा को, जिस प्रोपोर्शनेट में कंसीव करते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट हो जाता है। आप लोग इस पे मंथन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी हो। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां से आगे चले। कोई भी चीज आपके पास स्टोर्ड है, उसका ऑडियो है, उसका विजुअल है, और काइनेस्थेटिक या इमोशंस है। सेकेंड, पिक्चर, ऑडियो सेम होगा, विजुअल सेम होगा, जिस तरह से आपने अपने जहन में, अपने ब्रेन में, अपने दिल में इसको स्टोर किया, वो इमोशन बदल जाएगा। खाने पीने की चीजों से समझ में आता है, इंसानों से समझ में आता है। चार लोग हैं, आपस में दो लोग की बहुत बनती है, उनसे एक ए और बी की बिल्कुल नहीं बनती है, कम बनती है। कॉलेज में फ्रेंड है, लेकिन क्या करें, ग्रुप चल रहा है, कॉलेज पासआउट करके वापस आ गए तो मैं उस बंदे को कभी टच में नहीं रखूंगा, बात नहीं करूंगा, कभी ग्रुप पे पड़ा हुआ तो ग्रुप इसका नंबर रखा हुआ तो ठीक है चलता रहे, बट मैं उससे इंटरेक्शन नहीं करूंगा। मेरा बेटर एक्सपीरियंस हो गया।
अब वो दिखने में उसको भी वैसा ही है, मेरे दूसरे फ्रेंड को, और जैसे ही वो आवाज बोलता वो भी, लेकिन वो इमोशंस मेरे साथ क्या घटना घटी मैंने इसको स्टोर कर लिया। नाउ कम टू द पॉइंट, हेल्थ। सारा दिन हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। सब लोगों की, जो आसपास के लोगों की आप टॉक देखेंगे कि मेरा ये दुख रहा है, मेरा ये ठीक नहीं हो रहा, और मैंने तो अपोलो से भी दवाई लेके देख ली। आई मेट आंटी 1 वीक बैक। कमल, मैं मेडिसिटी से भी दवाई ले आई, मैं वहां से भी ठीक नहीं हुई। आप उसका पिच पकड़ने की कोशिश करें, कितना ज्यादा वो एक इमोशन इकट्ठा हो गया कि हमने मेडिसिटी को, वेदांता मेडिसिटी को भी डाउन कर दिया है, तो यार मेरी बीमारी बड़ी होगी, हम वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ दैट एंड इट इज हैपनिंग। चारों तरफ देखें इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी। मुझे है ना, वो जो लोग दवाई की कंपनी के भी नाम याद रखते हैं, या मेरे को उसकी दवाई से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, जब मैं उसकी दवाई खाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। मैं तो जिम भी जा रहा हूँ 2 महीने से, मेरी कमर 10 की 10 है, वो हिली नहीं है। मेरे तो 1 किलो वेट भी कम नहीं हुआ है। मैं तो खाने पे भी कंट्रोल कर लिया है, तब भी मेरा वेट नहीं कम हो रहा है। आपके आसपास के लोग हैं, आप इसी तरह की स्टेटमेंट्स सुनने को मिलेगी। किसी इंसान की बीमारी 5-7 साल पुरानी होगी है तो उसका डॉक्टर हो गया, उसका एक्सपर्ट हो गया, आप उसको कोई भी एडवाइस करो, ये तो मैंने ये भी करके देख लिया, मैंने तो वो भी देखा था, वो डॉक्टर तो बेकार है, उसकी तो पता जाना ही नहीं थी, उसको तो दवाई लिखने का नहीं पता, उससे ज्यादा अच्छी दवाई तो मैं बता देता हूँ। आप लोग मेरी बातें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? हमारे चारों तरफ किस तरह का एटमॉस्फियर है। किसी को चुप रहने की आदत पड़ गई, रिश्तेदारों से बात करने का मन नहीं करता, फिर दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता, उसको कोई भी तो हमेशा एक्सक्यूज बना देगा, नहीं यार मैं बिजी हूँ, मेरे काम है, मेरे को नहीं मिल रहा। सो ये सब चीजें हमारे इधर चलती रहती हैं। सेल्फ टॉक का हिस्सा है, या रोजमर्रा की जो टॉक हो रही है वो आप समझ जाएंगे क्यों अच्छा नहीं है। हम लेफ्ट राइट से समझते हैं, इधर की तरफ ये सारी तरह की टॉक है। मान लीजिए किसी का वेट बढ़ा हुआ है, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है। यहाँ पर आप प्लीज इंटरेक्ट करेंगे तो मजा आएगा। 10 मिनट और अपन साथ हैं। इफ somebody is having any kind of issue, फिजिकल हेल्थ की बात कर लेते हैं, अभी मेंटल हेल्थ भी ले लीजिए, उसका एजेंडा या उसका आउटकम क्या होना चाहिए, व्हाट मस्ट बी द डेस्टिनेशन, आप बताएंगे प्लीज। कोई डायबिटिक है, कोई ओबेसिटी का शिकार है, कोई बीपी से परेशान है, कोई घुटनों के दर्द से, कोई हार्ट का कुछ ऊपर नीचे हो रखा है, कॉन्वर्सेशन वो सारी करते हैं अपने फैमिली के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के, प्रोफेशनल लोगों के साथ बैठ के, जैसे करते हैं आप चेक करिएगा वो मोस्टली नेगेटिव होती है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, उनका एजेंडा क्या है, क्या होना चाहिए एजेंडा, आप बताएंगे प्लीज कोई भी। If somebody is having diabetes, BP, obesity, heart problem, knee problem, कोई भी इशू है, उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, what must be the outcome? To heal? Not exactly. To heal is the process, ठीक है, उसका डिमांड हो गया, बाकी बताएं प्लीज। वही रेमेडीज हम लोग ढूंढते हैं कि भाई कैसे हम उससे मतलब उसके ऊपर मतलब वो ठीक हो जाए वो तकलीफ जो है हमारे। ठीक है, जो अभी तक मैंने बातें करी, किस तरह से मेरा ब्रेन काम करता है, और अगर किसी को कुछ इश्यूज है तो उससे रिलेटेड वो किस तरह की टॉक करते रहते हैं। अब फिजिकल या मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं, उसका आउटकम क्या है, उसका आउटकम है ही वांट टू बी हेल्दी, एम आई राइट, वो हेल्दी होना चाहता है ना। जब तक वो बोलेगा कि ये मेरी बीमारी ठीक हो जाए, वो बीमारी का नाम लेगा तो वो परेशान ही रहेगा सारी जिंदगी। आउटकम क्या है, आई वांट टू बी हेल्दी, आई विश टू बी हेल्दी। यहां तक सहमत हैं आप? अब इसका अगला स्टेप है, आपके पास टाइम इतना ही है कि हेल्दी क्यों होना है, आप लोग सब बताएं क्यों हेल्दी होना है। For Why? a better life. For a better life and better lifestyle. ओके, डिफाइन कैसे करेंगे, इसके ऊपर ऐसे लिखना हो या इसकी विजुअलाइजेशन बनाना हो, कैसे करेंगे?
हेल्दी की डेफिनेशन क्या है हमें वही नहीं पता। मेरे ब्रेन के पास वो पिक्चर्स, वो इमेजेस नहीं है। मैंने बोला एप्पल, पॉपअप होगी पिक्चर, लाल रंग का एक सेब आ गया सामने, और मैंने बोला दही कर्ड, एक व्हाइट कलर का कर्ड सामने आ गया आपको। मैंने बोला आई विश टू बी हेल्दी, मेरे पास हेल्दी की पिक्चर ही नहीं है। आप लोगों ने हेल्थ को डिफाइन नहीं कर रखा है। हेल्थ को आप ऐसे डिफाइन करते हैं कोई बीमारी ना हो, मेरे घुटने ना दुखे तो मैं हेल्दी हूँ, मेरा बीपी ठीक रहे तो मैं हेल्दी हूँ, मेरी शुगर कंट्रोल रहती है तो मैं हेल्दी फील नहीं। दैट इज नॉट हेल्थ। हेल्थ को डिफाइन करना पड़ेगा। हो सकता है सबके लिए थोड़ा अलग हो, लेकिन कुछ पार्ट कॉमन रहेगा। हेल्दी पर्सन क्या करता है, क्यों हेल्दी होना है, वाई। हेल्दी होने से मेरी लाइफ स्मूथ चलेगी, मैं अच्छे से सीढ़ियां चढ़ पा रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ खेल पा रहा हूँ, मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ, मैं जॉगिंग। हेल्थ को डिफाइन तो करो। पहले वर्बल डिफाइन करते हैं कि मैं सीढ़ियां चढ़ पा रहा हूँ, मैं गेम खेल पा रहा हूँ, मैं मेरी किचन के जो काम कर रही हूँ वो ढंग से कर पा रही हूँ, एनर्जेटिकली कर पा रही हूँ। आपकी जितने भी रिफ्लेक्सेस डे टू डे की एक्टिविटीज है उसके अंदर हेल्थ को डाल दो। इफ आई एम हेल्दी, इफ से स्टार्ट करो लिखना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उस तरह से चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। हेल्दी का मतलब क्या, मैं अच्छे से जा रहा हूँ, मैं बस में भी ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा हूँ, माई बॉडी इज फीलिंग हाईली एनर्जेटिक, मेरा एंथो लेवल हाई लेवल पे है। आप अपने टास्क को याद करो। मैं खाना बनाती हूँ तो अच्छे से बनता है, मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरी ड्राइविंग हेल्दी होती है जब मैं एनर्जेटिक होता हूँ, मैं फुटबॉल खेल पा रहा हूँ, मैं जिम कर पा रहा हूँ, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। हेल्थ की डेफिनेशन तो बताओ। जो भी बंदा मेरे से मिलता है वो खुश हो जाता है, मेरी एनर्जी पीक लेवल पे, आई एम ऑन हायर लेवल। आप लोग क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? वापस से देखिए, एप्पल, एप्पल बोलते ही एप्पल का कॉन्सेप्ट आ गया, लाल रंग का एप्पल, एक सेब है, सामने दिख गया। हेल्थ दिखता ही नहीं, कुछ अंधेरा है। हेल्थ को विजुअलाइजेशन करना, पहले वर्बली, फिर उसको कल करेंगे, ट्रांस करेंगे हम उसको, फिर ऑडिटरी, ऑडियो में लेके आना। मैं हेल्दी हूँ, क्यों बनना है हेल्दी, मेरी जिंदगी को शानदार तरीके से जीने के लिए मैं घूमना चाहता हूँ। अगर आप घूमना चाहते हैं या आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में उसमें हेल्थ को डाल दीजिए। यू आर परफेक्टली हेल्थी, देन हाउ विल यू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज। सीढ़ियां चढ़ने में मजा आएगा, पार्क में घूमने में मजा आएगा, जिम करने में मजा आएगा, स्विमिंग करने में मजा आएगा, या कुछ और फिजिकल एक्टिविटी करने में मजा आ रहा है, दोस्तों के घर मिलने जाने में आलस नहीं आएगा। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आलस नहीं भी नहीं बोल रहा, समझिए। आप उन एक्टिविटीज को लिखिए, यू आर डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक्टिविटीज लिखिए। वो होमवर्क कल का करके रहेगा, हेल्थ को डिफाइन करके रहेगा। कैसे, आई एम हेल्दी, आई एम फीलिंग गुड, माई एनर्जी इज पॉजिटिव। क्यों हेल्थी होना है, मेरे को पता तो लगे, मेरे पास कोई टास्क तो होना चाहिए। क्यों इंजीनियरिंग करनी है, क्यों मेडिकल करनी है, क्यों सीए बनना है, क्यों पैसा कमाना है, क्यों रिश्ते बनाने हैं। पहले हेल्थ की बात कर लेते, क्यों, वाई हेल्दी। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं उसमें जितनी भी एक्टिविटीज करता हूँ, एक्टिविटीज करके, आपका लिखने बैठने का काम है, आपका टीवी सॉरी कंप्यूटर बैठने का काम है, आप एनर्जेटिकली वो काम कर रहे हैं। अब बच्चों से मिल रहे हैं तो बिल्कुल हाई टोन एनर्जी के साथ मिल रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं तो हाई टोन एनर्जी। दिस इज, जहां जहां हेल्थ रिफ्लेक्ट कर रही है वो सारी की सारी चीजें लिख ली, ए टू जेड। मेरे को ये नहीं चाहिए, ना ना ना, वो नहीं लिखना है। आई एम हेल्दी, उसका ऑडिटरी वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में उसको बोलना है। फिर धीरे धीरे उसकी पिक्चर्स बनाए, आंखें बंद करेंगे, वहां चलेंगे। आप पार्क की एक्टिविटी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हो, पार्टी कर रहे हो, आप अच्छे नहीं यार। पहले तो हम पार्टी करते थे, पहले तो पार्टी में चढ़ जाते थे, पहले चढ़ नहीं, उसको वापस से लिखना है, आई एम डूइंग दिस। वाई हेल्दी, वाई को लिख लिया, उसकी पिक्चर्स को फिर क्रिएट करना है, जनरेट करना है। एप्पल ऐसे पिक्चर आ जाती है, क्यों, हजारों बार खाया होगा, हजारों बार देखा होगा, उसकी पिक्चर भी, उसकी वो भी देखिए। ये पिक्चर्स हमने रचानी बसानी है दिमाग के अंदर। दिमाग आपको वही तो देगा, आपकी लैंग्वेज हो, योर मदर टंग, योर मदर, जो भी आप जिस भाषा में सोचते हैं वो आपकी मदर टंग है। भाषाएं आपको 3 4 5 आती होंगी मूवी, लेकिन जिस भाषा में आप सोचते हो दैट इज योर मदर टंग। उस मदर टंग, उस लैंग्वेज में उसको बोलेंगे, उसकी पिक्चर्स क्रिएट करेंगे, सबकॉन्शियस कंसीव कर लेगा। एप्पल पहले दिन थोड़ी याद हो गया था, बच्चे थे तो 10 20 बार रटाया था मैडम ने, फिर फोटो दिखाई थी, फिर लिखवाया था ए फॉर एप्पल, सी फॉर कर्ड, दही,
ऐसे ही सीखना पड़ेगा, बच्चे बनना पड़ेगा। हेल्थ, वाई, आपका हर एक का रीजन अलग निकल के आएगा, मे बी कॉमन रीजन है डे टू डे एक्टिविटी वाले। जैसे आपके दिमाग में आएगा पहले तो मैं बुक पढ़ लेता था, अब मेरी एनर्जी डिप रहती है, नहीं, वो नहीं उसको लिखना है। आई एम रीडिंग बुक फॉर 15 मिनट्स एवरी डे। मैं हर रोज 10 मिनट डेडिकेट करके मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूँ। आई फील एनर्जी, मैं एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ, एंथुसियास्टिकली टॉक करता हूँ। मेरे को खाना खाने में रस आता है। आई एंजॉय माई फूड इफ आई एम हेल्दी। इफ लगा के सोचना शुरू कर दो, फिर उसको मान लो कि यस आई एम हेल्दी, लिख लिया, फिर उसकी पिक्चर्स बनाएंगे। कल यही काम करेंगे, कल बात थोड़ी सी होगी, कल ये सब पिक्चर्स बनाएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, विनती है, सब लोग हेल्दी क्यों, उसको लिख के लें आज, ये अपने टास्क लिख लें। आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। मैं मोटा हूं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बीपी है तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा डायबिटिक नहीं, वो उधर जाना ही नहीं, इधर की इमेजेस बना। क्लियर है सबको? हेलो हेलो, आवाज आ रही है तो हाँ ना बोल रहे। कल हाँ जी, करके, हाँ जी, क्लियर है। कल करके लाना है, ये लिख के लाना है। वाई हेल्दी क्यों? फिर ट्रांस में चलेंगे, मजा आएगा। कल ट्रांस में डीप, एकदम डीप चलेंगे आधे घंटे के लिए, ठीक है? आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू।